आज हम लोग 11th का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम जानने से पहले समझते हैं नंबर। यहाँ देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। डिटेल्स में बताने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नंबर क्या है, नंबर के कितने टाइप्स हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स पे फोकस करने से पहले हम लोग नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन रियल नंबर, सेकेंड वन इमेजिनरी नंबर। देखिए, नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इससे पहले वाले क्लास में 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऑल पॉसिबल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर हम सभी जानते हैं। नेचुरल नंबर ये क्या है? ये रियल नंबर के टाइप्स है। रियल नंबर के टाइप्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर के टाइप्स में पहला नंबर नेचुरल नंबर, ओके। उसके बाद सेकेंड वन होल नंबर, आप लोग जानते होंगे होल नंबर। इसके बाद थर्ड वन देखिए ऑड नंबर, इवन नंबर। फोर्थ वन ऑड नंबर, फिफ्थ वन होल ये रेशनल नंबर, सिक्स्थ वन इरेशनल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं 10th में हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। सबको मालूम है कि रियल नंबर क्या होता है। मैंने बोला कि ऑल पॉसिबल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर काउंटेबल नंबर ही नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक। तो देखिए, नेचुरल नंबर हम लोगों को मालूम है। होल नंबर क्या होता है? ये काउंटेबल नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट। तो होल नंबर भी सबको मालूम है, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों को मालूम होगा होल नंबर। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग ऐसे जानते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर, एक नया नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 11th में मेरा नया नंबर है इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर पढ़ने से पहले हमें रियल नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं जानकारी है, ये वो लोग यहाँ से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इवन नंबर क्या होता है? दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। तो ये क्या हो गया? 2 4 6 8 सबको मालूम है, डॉट इनफाइनाइट। ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर मेरा क्या होता है? जो नंबर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ये स्टार्ट होता है 1 3 5 7 डॉट इनफाइनाइट। रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर भी आप लोग जानते होइएगा कि दोज नंबर व्हिच इज रिटन इन अ p by q फॉर्म। ठीक है, p by q फॉर्म में लिख सके जिसको, और q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का यही डिफिनेशन है। ये रेशनल नंबर का एग्जांपल मैं बता दूं, 4/5। देखिए, 6/7, ये क्या है? ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर की बात करें, जो इरेशनल नंबर का डिफिनेशन वो है कि जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि √3 √5 √6, ये डॉट ये क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। लेकिन ये बताइए, √4 ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 का ये 4 का रूट हम लोग जानते हैं क्या होता है?
2। तो ये क्या है मेरा इरेशनल नंबर नहीं है, याद रखिएगा। √9 ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। अब आइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 7th वन प्राइम नंबर। देखिए रियल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर भी आप लोग जानते हैं, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे रियल नंबर के ऊपर, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर ये नया है हम लोगों का 11th में इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर का डिफिनेशन मैं आपको लिखा दूं, ठीक है। ये क्या था, ये रियल नंबर का टाइप्स है, ठीक है। रियल नंबर का टाइप्स है, ठीक है। अब रियल नंबर का डिफिनेशन हम लोग कैसे रियल नंबर को डिफाइन करेंगे, तो आइए रियल नंबर को, ये नंबर लाइंस आप लोग तो समझते होंगे, ये मिडिल में क्या होता है, 0 होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, ये प्लस इनफाइनाइट होता है, और यहाँ 1 2 3 डॉट 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 करके बढ़ते रहता है। ये माइनस वाला पार्ट -1 -2 -3। तो रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा आखिर, अगर डिफिनेशन मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं तो डिफिनेशन इसका रियल नंबर का आप लोग लिख लीजिए कि ऑल पॉसिबल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ऑल पॉसिबल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ठीक है। तो आप देखिए मैं बोलूंगा कि आप लोग बताइए 0.009 ये क्या है, कौन सा नंबर है, तो ये क्या है मेरा रियल नंबर है। जिस नंबर को हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, देखिए 0.009 कहां होगा, यहां इधर के अप्रोक्स होगा, ठीक है। तो ये इस नंबर लाइन पे जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सके वो मेरा क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा √3, ये बताइए रियल नंबर है कि नहीं है, तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। तो 1.732 को कहां लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है मेरा रियल नंबर है। √5 √7, ठीक है, 4/5 ये क्या है, ये सभी रियल नंबर है। तो जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके जिस नंबर को, वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे, हो जाएगा रियल नंबर। यहाँ पे मैं डिफिनेशंस भी आप लोगों को लिखा दिया हूं कि ऑल पॉसिबल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ओके, चलिए बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का। क्या करते हैं बात हम इमेजिनरी नंबर का। तो आप देखिए इससे पहले कभी देखे थे -√3, ये देखिए माइनस रूट के अंदर में माइनस है, आप कभी नहीं देखे होइएगा। तो इसको हम इस नंबर को हम इस लाइन पे कभी रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं -√3 को कहां रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो ये आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट मींस ये क्या है मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर का क्या पहचान है, रियल का डिफिनेशन हम लोग समझ गए, रियल के बारे में सब कुछ समझ गए। अब आइए हम इमेजिनरी का क्या पहचान है। इमेजिनरी का पहचान एक ही है कि रूट के अंदर में माइनस वाला टर्म होगा, माइनस। तो हम लोग क्या समझेंगे उसको, इमेजिनरी नंबर है। तो देखिए अगर -5, ये क्या -7 -3 -9, ये भी क्या है इमेजिनरी नंबर है। जब भी हम देखें कि रूट के अंदर में माइनस हो तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इमेजिनरी का पहचान समझ में आ गया। -11, तो ये देखिए ये सभी क्या है इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल है, क्योंकि रूट के अंदर में माइनस है। ये रूट के अंदर में आपको इससे 11th क्लास से पहले आप कभी नहीं देखे होइएगा कि रूट के अंदर में कोई भी नंबर माइनस हो, ठीक है। तो ये क्या है इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का एक ही पहचान है, रूट के अंदर में माइनस हो, ठीक है। तो अब आइए यूलर्स साहब, जो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बोला, यूलर्स साहब जिन्होंने बोला कि देखो रूट ओवर -5, तो ये तो मेरा इमेजिनरी नंबर है,
ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आयोटा इक्वल्स टू -1 मान लो। लेट माइनस रूट ओवर -1 को आप आयोटा मान लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा, आयोटा, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे तो आयोटा किसको माने हम? रूट ओवर -1 को। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं एग्जांपल यहां पे लिया -3, तो -3 को हम लिख सकते हैं 3 √3 इंटू रूट ओवर -1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? -√3 को हम √3 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं। आप देखिए √3 और यूलर साहब के अनुसार इसको हम लोग इंटू क्या माइनस रूट ओवर -1 को हम क्या मानेंगे? आयोटा। तो देखिए ये हम √3 आयोटा मतलब -√3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू आयोटा। आप देखिए जिस नंबर में आयोटा लगा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर है ये। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में समझ गए। ठीक है, और यूलर साहब ने बोला कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 या आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें ये कभी नहीं बोलना है, इसको मुझे खून में मिला लेना है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसी से हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। ठीक है, तो ये समझ में आया यूलर साहब जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बोला कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग समझ गए कि 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब आइए यहाँ पे लगा है क्या? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। दैट मीन्स आप कभी भी कोई भी टाउन में गए होंगे तो लिखा रहता है गंगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अरविंद कॉम्प्लेक्स। तो उसका मतलब क्या होता है कि उस बिल्डिंग में, वो कॉम्प्लेक्स में एक नहीं बहुत सारे दुकान हैं। ठीक है, बहुत सारे वैरायटीज वहां पे मिलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का कहने का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल वे में समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मेरा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एडिशन है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। दो नंबर का एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए हम लोग, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में मिलेगा आपको? देखिए जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस iy। ठीक है, आपको आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा हुआ मिलेगा? 3 प्लस 4i। तो ये देखिए 3 प्लस 4i, ये z, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये देखिए ये क्या है? ये मेरा रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। और मैं बोला था कि ये इमेजिनरी नंबर जिसमें i लगा हो उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। तो ये देखिए रियल प्लस इमेजिनरी का एडिशन सी तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं? तो अब आइए हम इसका डिफिनेशन समझते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन? आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, आइए चलिए डिफिनेशन इसका लिख लीजिए, आप लोग भी नोट डाउन कीजिए। डिफिनेशन क्या है? अ नंबर which is form x plus iota y is known as complex number. It is denoted by z, where x is the real part
z and y is the imaginary पार्ट ऑफ z। देखिए यहां पे मैं डिफिनेशंस लिखा, अ नंबर which is form x plus iota y, x plus iota y, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे x plus iota y is known as complex number। जो भी नंबर इस फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, इसको हम लोग क्या कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। वेयर x इज द रियल पार्ट ऑफ Z, x देखिए x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ओके, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में देखिए कैसे हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये देखिए ओनली यहां पे देखिए 3 plus 4i, ओके, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आयोटा बताइए तो ओनली आयोटा लिखा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। ये देखिए ये ओनली आयोटा लिखा रहे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आयोटा को 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रियल हो गया, रियल 0 रियल में आता है, और ये आयोटा जो लगा रहे उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कि नहीं, रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए 3 प्लस आयोटा, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है 4 प्लस 3i, तो ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है। जो इस फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 minus 4i, तो आप बोलोगे क्या सर, ये तो यहाँ पे तो प्लस है और आपने माइनस वाला बोला, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि देखो आप क्या करो, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 plus -4i नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या, तो ये क्या है, आयोटा लगा हुआ है तो ये इमेजिनरी हो गया, और ये प्लस, तो दोनों क्या, ये रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ेंगे आगे, डिफिनेशन हम लोगों का क्लियर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग समझ गए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे conjugate of a complex number, conjugate of a complex number। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि मैं बताया था कि z से रिप्रेजेंट किया जाता है, x plus iy, ये जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को z का पावर बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कंजुगेट निकालने के लिए कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे मिडिल में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो z कंजुगेट अगर पूछेगा तो आप डायरेक्ट क्या करना, x माइनस iy, ये क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो गया मेरा, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मिडिल के साइन को हमें चेंज करना है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर पॉइंट्स लोकेशंस में अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये रियल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रियल लाइन, और ये y एक्सिस आपका हो गया इमेजिनरी लाइन। तो इमेजिनरी लाइन, अब यहां पे देखिए z x, तो ये क्या है, रियल लाइन पे हम कितना डिस्टेंस चलेंगे, ये पॉइंट को लोकेट करना चाहेंगे। तो रियल लाइन पे हम कितना x डिस्टेंस चल रहा है, और इमेजिनरी लाइन पे y डिस्टेंस चल रहा है। तो ये x, y, ये जो पॉइंट हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लाइन कोऑर्डिनेट से हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या होगा, x, y। ठीक है, ये क्या बोलता है कि रियल लाइन पे x डिस्टेंस
चलना है, ठीक है, और इमेजिनरी लाइन पे कितना चलना है, y डिस्टेंस चलना है, तो फाइनली हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसका कंजुगेट मुझे देखना है, तो ये कंजुगेट क्या बोल रहा है कि रियल लाइन पे हमें x डिस्टेंस तय करना है, तो x डिस्टेंस तय कर लिए, और इन ये क्या देखिए माइनस, ये आयोटा को हटाने के बाद माइनस y जा रहा है, तो माइनस नीचे जाना है मुझे, माइनस y, तो ये क्या हो गया, ये x, y का ये x, -y पॉइंट्स, तो देखिए कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट कर दिए कोऑर्डिनेट लाइन पे, ठीक है। तो ये क्या है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग क्या z का पावर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे x प्लस iy है, तो मिडिल के साइन को चेंज करके अगर ये प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, और अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा z इक्वल्स टू x प्लस iy, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z मोड से, ठीक है, z मोड, ओके। और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए कैसे होता है मैं दिखाता हूं। कोऑर्डिनेट लाइन पे आ जाइए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन, x एक्सिस को रियल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करें तो x, y यहाँ पे होगा, ठीक है, और देखिए तो दैट मींस ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, ये डिस्टेंस x हो गया, ये y हो गया, और मॉडुलस कुछ नहीं है, ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं, ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है। तो ये OP डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। OP डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस, OP डिस्टेंस। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल्स का रूल लगाएंगे, h ये OP का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये नाम दे देता हूँ पॉइंट का नाम m, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, OP क्या बोला मैं, OP मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मॉडुलस होता है, OP क्या होता है, OP इक्वल्स टू Z मोड, ओके। आप देखिए यहाँ पे OM मेरा क्या है, x है, और OM का स्क्वायर x का स्क्वायर, और PM y है मेरा, y का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, ये OP का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से OP इक्वल्स टू क्या आ जाता है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यही OP क्या है मेरा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हम लोग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ गए, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ गए, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें हमेशा याद रखना है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, कि इसने बोला था, यूलर साहब ने बोला था, वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बोला कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, अगर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 तो आयोटा का पावर 25/1 बाय आयोटा का स्क्वायर, ये कितना होगा, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। देखिए जनरलाइज करना है, तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ये देखेंगे पावर इवन है या ऑड है, अगर ये ऑड है, 25 क्या है, ऑड है, तो ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसका ठीक जस्ट पीछे वाला इवन नंबर कौन सा होगा, 24, 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर। देखिए
25 का जस्ट पीछे वाला 24 इवन नंबर, ठीक है। आप देखिए इसको इनटू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आयोटा का पावर 24 को हम आयोटा स्क्वायर का पावर 12 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का पावर 12, ओके, और इनटू आयोटा, ओके। आप देखिए प्लस 1 बाय आयोटा स्क्वायर के बदला में मैं क्या बोला था? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ओके, -1। आप देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? 12। -1 का पावर क्या हो गया? 12 इनटू आयोटा। आयोटा ये क्या हो गया? -1। तो -1 का पावर 12, अगर कोई भी माइनस का पावर इवन हो तो ये क्या देता है? हमेशा पॉजिटिव देता है। माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? फाइनली मिलेगा आयोटा -1। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको जनरलाइज करके मुझे यहां तक ये मिला, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। सेकंड नंबर, आयोटा का पावर 21, आयोटा का पावर 22, आयोटा का पावर 23, आयोटा का पावर 25, 4। इसका वैल्यू हमें बताइए क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड वन मैं बोलूंगा 1 बाय आयोटा का पावर 5, 1 बाय आयोटा का पावर 6, 1 बाय आयोटा का पावर 7 प्लस 1 बाय आयोटा का पावर 8। तो ये देखिए ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग क्या करना? सॉल्व करना अपने दिमाग में। जैसे कि ये याद रखना आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। मैं आपको अगले क्लास में पूछूंगा कि ये कैसे आप लोग किए और कितना आया, इसका दोनों का वैल्यू आप लोग निकाल के मुझे दिखाना, और मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चंस मैं लेता हूं, ये आपका क्वेश्चंस है, याद रखना। 2 क्वेश्चन मैं दिया हूं, ये नोट डाउन कर लो आप, आगे के क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये आयोटा के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन से ही हम बड़े क्वेश्चंस के आगे पीछे चलेंगे। चलिए और ले लीजिए क्वेश्चंस। आयोटा का पावर 253 बाय आयोटा का पावर 24 प्लस आयोटा का पावर 36, ठीक है। तो 253 है ये, इसका भी वैल्यू आप लोग निकाल के बता देना कल, ठीक है, आगे के क्लास में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे आइए मैं बताता हूं आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको बोल दे आयोटा का पावर 125 का वैल्यू बताओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आयोटा का पावर 125 का वैल्यू बताना है। तो आपको आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 मालूम है, लेकिन 125 कैसे निकालेंगे? तो देखिए आयोटा का इससे पहले इवन नंबर सोचिए, तो आयोटा का पावर 1 2 4 ये इवन हो गया इनटू आयोटा, ठीक है। अब आयोटा 1 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ये आयोटा तो 125 हो गया ना, ऐड करके 125, ठीक है। आप देखिए आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको क्या 1 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 62 इनटू आयोटा। देखिए आयोटा स्क्वायर का पावर 62 करेंगे तो मेरा 124 मिल जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या मैं समझता हूं? -1 62 इनटू आयोटा। तो ये देखिए -1 का पावर इवन, तो ये क्या होगा? इवन पावर हो तो क्या होगा? माइनस प्लस हो जाता है, दैट मींस +1 मिलेगा, +1 इनटू आयोटा, तो फाइनली क्या आया? आयोटा, ठीक है। इसी तरह देखिए, इसी तरह मैं बोल दूं आपको 1 बाय आयोटा का पावर 2 to 4, इसका वैल्यू निकालने के लिए प्लस आयोटा का पावर 4 5 45। तो देखिए सेम टू सेम हमें करना है, इवन है तो इवन रहने देना है, ये ऑड है तो इसको इवन में पहले कन्वर्ट कर लेना है, और आयोटा का पावर -1 वाले रूल से हमें बनाना है, ठीक है। आइए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं आयोटा के ऊपर, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 आयोटा का पावर n प्लस 3। आप बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये कितना कंपटीशंस में भी क्वेश्चन आ गया, ये कंपटीशंस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोचोगे कैसे इसको सॉल्व करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो सर आपने तो बोला था कोई नंबर दिया रहता था पावर, लेकिन यहाँ पे n है पावर, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं एक टेक्निक देता हूँ आपको। देखिए आयोटा का पावर n को तो रहने देंगे हम, ठीक है। आयोटा का पावर n प्लस 1 को आयोटा n इंटू आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। आयोटा का पावर n और 2 है तो इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर q, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आयोटा क्या है मेरा, आयोटा का पावर n सभी में कॉमन हो रहा है, आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n। तो यहाँ से हम आयोटा का पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए आयोटा का पावर 1 n कॉमन लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 हो गया, प्लस आयोटा हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आयोटा क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा का पावर n, ठीक है, आयोटा का पावर n, और यहाँ पे देखिए 1 तो 1 रहेगा ही, आयोटा रहेगा ही, आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो आयोटा स्क्वायर के बदले में मैं -1 लिखूंगा। आयोटा क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, ये ऑड है पावर इसका, तो इवन के टर्म में हम ब्रेक कर देंगे, तो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा का पावर n 1, ये देखिए ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या है आयोटा है, और आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू आयोटा, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या हुआ मेरा 0 मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू मुझे क्या मिला, फाइनली आंसर 0 आंसर हुआ। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा कि 4 कंसेक्यूटिव आयोटा का एडिशन, 4 कंसेक्यूटिव, एक मैं एग्जांपल आपको मतलब एक क्लू दे रहा हूं आपको कि 4 कंसेक्यूटिव आयोटा का एडिशन क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। देखिए आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा, देखिए इसका पावर 1, दैट मींस इसको हम क्या बोल देंगे, 1 है, दैट मींस यहाँ पे आयोटा का पावर 0 है। और देखिए 4 कंसेक्यूटिव आयोटा का पावर 0, ये देखिए 1 2 3, तो कंसेक्यूटिव पावर है ना 0 1 2 3, और कितने कंसेक्यूटिव पावर है 4, तो इसको ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट हमें बोल देना है 0। तो 4 कंसेक्यूटिव आयोटा का एडिशंस, आयोटा के पावर का एडिशंस क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो देखिए यहाँ से भी हम बोल सकते थे कि कंसेक्यूटिव n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट बोल सकते थे 0। इतना करने का जरूरी नहीं था, लेकिन आपको पहली बार बना रहे हो तो ये पूरा डिटेल्स में आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दे दूं, आप दे दूं, देखो अब मैं आपको दे दूं कोई भी निकालने के लिए, आप कंसेक्यूटिव आपको समझ में आ गया तो आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट बोल लेना है। जैसे कि आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर 7, आयोटा का पावर 8। देखो पावर क्या है, कंसेक्यूटिव है, और इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो आयोटा का पावर 5 6 7 8 कितने हैं आयोटा, 4 कंसेक्यूटिव आयोटा, इसका डायरेक्ट होगा 0। आप निकालने से भी देख लो, देखो यहां से क्या करेंगे हम, आयोटा का पावर 5 कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही है ना, आयोटा का पावर 5 कॉमन ले लेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर बोल दिया आपको 0 होगा, आप करो सॉल्व। देखो आयोटा का पावर 5 हम ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा का पावर 6, आयोटा का पावर सॉरी यहाँ पे क्या होगा आयोटा, ये क्या आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा क्यूब। देखो आप क्या करेंगे, आयोटा का पावर 5 है, रहने दो, ये 1, ये आयोटा, ये क्या आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और आयोटा क्यूब इक्वल्स टू होता है माइनस आयोटा। तो देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो फाइनली 0 आया। तो देखो पहले ही मैं बोल दिया था आपका कि 0 आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है।
टाइम का अभाव होने के कारण आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक कंप्लीट किया जा रहा है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट निकालना, एम्पलीट्यूड, जिसको हम आर्गुमेंट को ही एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में डिटेल्स इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।